रियासी के चंकाश शिक्षा जोन के अंतर्गत आने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल सुरजनधार में भारी बारिश के कारण 2 से 3 फीट तक जल भराव हो गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गनीमत रही कि ये घटना उस समय हुई जब विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात भर हुई भारी बारिश के कारण स्कूल से लगती पहाड़ी के नाले में बाढ़ जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई और नाले का पानी पास की सड़क से होते हुए स्कूल परिसर में घुस गया। कुछ ही देर में पानी कंप्यूटर लैब और 2 कक्षाओं में भी भर गया। सुबह करीब 9:30 से 9:45 के बीच हुई इस घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से स्कूल के कंप्यूटर और अन्य सामान को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास और निर्माण कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। आज हम बरसात की इस भयंकर जो तबाही हुई है, बरसात के आने से जो फ्लड आया है, उस फ्लड की वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं सुरजनधार हाई स्कूल में। और यहाँ का दृश्य जो है वो देखने से एक मन जो विचलित होता है। और इसमें आप देखिए पूरी ग्राउंड जो है वो पानी से भर के वाटर लेवल इतना राइज हुआ है कि अंदर जाके लैब में, ऑफिस में और पूरे रूम जो है वो भर चुके हैं पानी से। 2-2.5 फुट और 3 फुट का जो पानी है वो सारा चढ़ा हुआ है। और स्कूल की तरफ से जो एक ड्रेन बनाई है बीच में पानी ड्रेन करने के लिए, उसकी वजह से जो पानी है वो निकासी काफ़ी हो रहा है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इस तरफ जो पानी है स्कूल के एरिया से बाहर का जो पानी है, जो जिसको स्कूल का एरिया कवर नहीं कर पाता है, जिसकी ड्रेनेज बाहर से होनी चाहिए थी, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से हो। और मोस्टली हमारा जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो इसके लिए जिम्मेदार रहता है कि रूरल में जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया हो। और फिर ये रोड की कंस्ट्रक्शन जो है, इसमें भी जो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं हुई है PMGSY सुरजनधार रोड की, जिस वजह से सारे का सारा पानी जो है वो स्कूल की तरफ डाइवर्ट हो गया है। और स्कूल के जो प्रीमिसेस का पानी है, अपना पानी है, वो स्कूल ने एक बड़ी ड्रेन में इसको सारा कवर करके ड्रेन आउट कर दिया है। लेकिन जो बाहर का पानी और घुसा है स्कूल के अंदर आके, उसकी वजह से जितना जो भारी नुकसान हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैं जिस डिपार्टमेंट से जुड़ा रहा, पंचायतों से, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो आज की डेट में, अभी के जो टाइम में है, मुझे लग रहा है कि एक जो अपने तरीके से काम जो असेट्स वो पंचायतों के अंदर बनाते हैं, रूरल एरिया के अंदर बनाते हैं, कभी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता कि ये किसी का मकान है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, किसी की ज़मीन है, इसको प्रोटेक्ट करना है। ये काम जो होते थे ये लोगों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए रूरल में जुड़े हुए ये काम रखे जाते थे, क्योंकि पंचायतों का सिस्टम जिस तरीके से होता था। आज की डेट में पब्लिक को पूछ के काम नहीं रखा जाता कि किसका जो प्रॉपर्टी है वो खतरे में है, कौन सी हजार्डियस सिचुएशन बन चुकी है बरसात के आने से, कहाँ पानी जो है वो ड्रेन करके ज़मीन को किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को बचाना है। अपने मनमाने तरीके से किसी की सिफारिश पूरी करने के लिए किसी के घर में अगर कोई काम हो गया तो वो मैं कह नहीं सकता। लेकिन इतनी खस्ता हालत है कि जो अभी का जो पंचायत राज सिस्टम है एज ऑन डेट और 2-3 सालों से, इसमें हम जो देखते हैं बहुत कोताही की जा रही है। पब्लिक को बिठा के अगर काम रखे हों तो स्वाभाविक तौर पे जनता कहेगी कि ये हमारा स्कूल है, इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ये हमारा मकान ज़मीन है, इसके लिए डाइवर्शन ड्रेन होनी चाहिए, इसका पी वर्क होना चाहिए। लेकिन अब बात सुनने में आती है कि नहीं महाराज, ये निजी काम नहीं रखने हैं, स्कूल भी निजी होता है, घर भी निजी होता है, ज़मीन किसी की वो भी निजी होती है, और यही असर्ट्स होते हैं गाँव में। इनको बचाने के लिए सरकार को चाहिए, मैं डिप्टी कमिश्नर महोदय से आज के इस मौसम के हवाले से अपील करूँगा कि जहाँ जहाँ भी लोग जो होते हैं अपने असर्ट्स जो हैं उनको बचाने के लिए रूरल में काम रखते हैं, जो पंचायतों के लिए फंडिंग होती है, लोगों को पूछ के एरिया स्पेसिफिक प्लानिंग के हिसाब से वो फंडिंग की जाती है और वैसे ही लोगों के काम एग्जीक्यूट होते हैं। तो आपकी तरफ से अभी एक राहत जो मिली है, अभी जो हाल में कहा है कि जो कैपेक्स बजट को ग्राम सभा में बैठ करके लाइए तो जाके ये इसको काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये बहुत एक अच्छा कदम था। मैं चाहूँगा कि इसी किस्म के इक़दाम जो आगे उठाने की ज़रूरत है, लेकिन अभी इसके ऊपर स्टिकनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी इसको गोल मोल जो सिफारशी काम है वो रख के ये साल जो है वो धकेला जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर पिन पॉइंट स्ट्राइक करके लोगों की तरफ से जो काम प्रपोज हों और जो सभा में प्रपोज हों, उन कामों को रखा जाएगा तो हम ऐसे खतरों से बच पाएंगे। जहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है उसको बचाना है,
जहाँ पे पानी घुस रहा है अस्पतालों के अंदर, स्कूलों के अंदर, आंगनबाड़ी सेंटर के अंदर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डाइवर्शन ड्रेन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरीक़े से ज़मीनें लोगों की जो है, लोगों का जो काम है वो एग्रीकल्चर ही है, ज़मीन को बचाना ज़रूरी है। किसी का मकान बना हुआ है उसको बचाना ज़रूरी है। और जहाँ पे प्रायोरिटी फिक्स होती है, जहाँ खतरे का एक अंदेशा होता है, जो हजारियत साइट्स होती हैं उनको पहले प्रोटेक्ट करना होता है। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।